पीछे से ले लो इनकी रिकॉर्डिंग ऑन। हमारे साथ डॉक्टर धर्मवीर यादव जी हैं और ये नेचुरोपैथी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आइए हम ये जानते हैं कि आज के संदर्भ में प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व क्या है। जी सर नमस्कार, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके मीडिया चैनल का, आपका और आपकी पूरी टीम का। देखिए आज ये ऋषिकुल योगपीठ के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया है और इसमें पूरे भारत से जो नेचुरोपैथी और योग के जो जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आए हुए हैं और काफ़ी लोग तो बहुत ही बड़े लेवल पे नेचुरोपैथी में और योग में काम कर चुके हैं। तो आप ये पूरा देख पा रहे हैं आज का अलग अलग तरह की एक्टिविटी गतिविधियाँ यहाँ पर हुई हैं। मंच के ऊपर अलग अलग वक्ताओं ने अपना वक्तव्य रखा है और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा जो पंच तत्वों से होती है उसके बारे में प्रकाश डाला है कि कैसे हम निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी इंजेक्शन से। यानी प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब कुदरती चिकित्सा है, प्रकृति प्रदत्त चिकित्सा पद्धति है, नेचुरल ट्रीटमेंट है। 5 तत्वों का आधार मानकर इसका उपचार किया जाता है और वर्तमान समय में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर ये कहते हैं कि ज़रूरत है और ज़रूरत है ही क्यों। और हमारे यहाँ पर अगर बोलते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा सबसे प्राचीन पद्धति है, इसके बावजूद भी हमारी प्राचीन पद्धति का ये हालात हमारे देश में क्यों है? जी ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आज तक शायद किसी ने नहीं पूछा होगा। देखिए अक्सर कहा जाता है कि दुनिया में जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो पहले कहती हैं कि आप बीमार पड़ो फिर हम आपको ठीक करेंगे, जबकि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा कहती हैं कि आप बीमार ही मत पड़ो, आपको ठीक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका प्रश्न ये है सर कि हमारे देश की पद्धति है और फिर आज इसी को हमें पुनर्जागरण करना पड़ रहा है, ये लुप्त क्यों हुई? तो देखिए भारत की बहुत ही बड़ी संस्कृति विरासत रही है और धीरे धीरे समय अनुकूल हमारे ऊपर विदेशी ताकतों का राज रहा, जिस वजह से ये प्राकृतिक चिकित्सा कहीं लुप्त हो गई। क्योंकि एलोपैथी जो है वो शॉर्ट में है, उसका एक बैग होता है, बैग में आप इंजेक्शन, ग्लूकोज बोतल सब रख सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा को आप एक बैग में नहीं रख सकते हैं। ये इसके लिए पूरा आपको बड़ा एम्पावर चाहिए, तो आप इसको बैग में लेके पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं घूम सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया और आजकल भाग दौड़ भरी और प्रतिस्पर्धा भरी जिंदगी है और हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे शॉर्ट में उपचार चाहिए। तो ये चिकित्सा पद्धति सर शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा पद्धति है और इसके लिए आपको संयम रखने की ज़रूरत है और इसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। क्यों? क्योंकि ये रोग को जड़ मूल से उखाड़ने का काम करती है। ये एक अंग पे काम नहीं करती, ये पूरे शरीर पे काम करती है। कहते हैं ना एडी से लेकर चोटी तक, यानी सर्व रोग नाशक चिकित्सा पद्धति है। लेकिन जब सर्व रोगों को नाश करना चाहते हैं तो स्वाभाविक उसमें समय भी आपको देना पड़ेगा। और अक्सर मेरे साथी डॉक्टर भंवर सिंह जी कहते हैं कि एक समय नारा होता था कि तुम मुझे खून दीजिए मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और वो नारा कहते हैं कि तुम मुझे समय दीजिए मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। क्योंकि लोग समय देना नहीं चाहते, तो आज समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नेचुरोपैथी में स्वस्थ होने की। तो सब आपने 2 बातें और कही कि एक तो इसका इंस्ट्रूमेंट्स का जो सिस्टम है वो एक बैग में नहीं रखा जा सकता है, तो आखिर जब ये हो जाता तो क्या ये चिकित्सा के पद्धति में ये बाधा है क्या? जी बिल्कुल डेफिनेटली बाधा है। इसके लिए एक प्रॉपर उपचार कक्ष चाहिए, उपचार केंद्र चाहिए और इसको हम एक बैग में समेट के नहीं चल सकते, एक कमरे में लेकर नहीं चल सकते और ये प्रकृति की गोद में ही वो चिकित्सालय होना चाहिए। हालांकि अगर व्यक्ति पहले से ही जंगलों में रहता है या ऐसी ऑर्गेनिक जगह रहता है, अच्छी जगह रहता है, तो इस चिकित्सा पद्धति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। अगर आप 10 दिन सीख लेते हैं तो आप खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। इस चिकित्सा की सबसे अच्छी विशेषता ये है, आप अगर थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं 10 दिन 7 दिन ट्रेनिंग लेकर, तो घर पे आप अपने उपचार कर सकते हैं, अपने बच्चों को उपचार कर सकते हैं। और देखा भी होगा कि कई बार आपका आँख में कुछ और लग जाती है तो फूंक मार के आपका ऐसे करके इलाज कर देते हैं। तो ऐसे बहुत ऐसी नेचुरल ट्रीटमेंट है कि छोटा सा कोई पेट में दर्द हुआ तो पट्टी रखने से पानी जो वो करना है। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिनको नेचुरोपैथी के द्वारा हम इंजीनियरिंग ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं कि ये देखो जी दादी माँ के नुस्खे हैं, ये नानी के नुस्खे हैं, इसके बावजूद भी हम इसको चिकित्सा के क्षेत्र में बाधा मानने के लिए तैयार है। आप एक डॉक्टर हैं और राइटर भी हैं, इस बाधाओं को दूर कैसे कर सकते हैं? जी ये आपकी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और भविष्य के लिए है। तो देखिए बाधाओं को इसमें कुछ सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ सहयोग हमें भी करना पड़ेगा। यानी जो लोग चाहते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी कुछ उपचार पद्धतियाँ उनमें कुछ फेरबदल करना पड़ेगा, कुछ टेक्नोलॉजी को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि कटी स्नान की पहले वैसे एक नेचुरल तरीके से कराते थे, लेकिन आजकल कुछ इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तो कुछ ऐसे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट आ गए, एनिमेकल इंस्ट्रूमेंट आ गया है और ऐसे और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट है जो आ रहे हैं और जिनसे चिकित्सा पद्धति को और भी सरल और आसान बनाया जा रहा है। जी सर। डॉक्टर साहब आपने इस क्षेत्र में कौन कौन सी किताबों की रचना की है?
उस पर बताइए। जी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में मैं पिछले लगभग 15 वर्षों से हूँ और मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और खासकर मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जिसमें योग और नेचुरोपैथी को पढ़ाया जाता है। और आजकल हमारे पास जो विद्यार्थी हैं सर, उसमें एमटेक, बीटेक, एमएससी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, तरह तरह की डिग्रियां करने के बाद योग में आए हैं। उनकी उम्र 40-45 साल भी है। तो मैं पूछता हूँ बच्चों, तुम क्यों आई इस फील्ड में? तो कहते हैं कि सर हमने डिग्रियां बहुत ले ली हैं लेकिन हमारा स्वास्थ्य खराब है। कि एक्चुअली हर व्यक्ति चाहते हैं मेरा जीवन आनंदित रहे, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ईश्वर की कृपा असीम मानता हूँ कि मुझे इसके लिए चुना, क्योंकि मैं खुद भी बीमार रहता था आज से 15 साल पहले। तभी मैं नेचुरोपैथी में आया, योग में आया, और उसके बाद मुझे ऐसे गुरु मिले, ऐसे साथी मिले, ऐसे दोस्त मिले, ऐसे विद्यार्थी मिले, और कि मैं लेखन कार्य में कार्य कर पाया। इसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर सौम्य आर्य जी का है, मेरे मित्र हैं जो सूरीनाम में इंडियन कल्चर एम्बेसी अधिकारी हैं, और उन्हीं का ही योगदान है कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और इस वजह से मैंने देखो योग ए ऑफ लाइफ पुस्तक लिखा है, जो ये ऐसी पुस्तक है जिसको विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के साथ साथ किसी भी संस्था का विद्यार्थी आराम से पढ़ सकता है। पूरी भारत में फेमस प्रसिद्ध पुस्तक है, 11वीं-12वीं के बच्चे भी इसको पढ़ते हैं। साथ में नेचुरोपैथी का आज प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है नेचुरोपैथी के ऊपर, नेचुरोपैथी ए ऑफ लाइफ, जिसमें उपचार की विधियां बताई गई हैं, कैसे आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये सब बातें इसमें बताई गई है। कि योगियों का जीवन परिचय हमारी पुस्तक है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें भारत के ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया है। और वो बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि योग आज जो जिंदा है उन्हीं की वजह से जिंदा है। तो उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास इसमें कर रहे हैं। वैसे हमारी 6-7 पुस्तकें हैं। ये है डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी, धर्मवीर यादव जी राइटर हैं। समस्याएं अनेक हैं, बधाई बहुत है, समाधान केवल एक है, आओ लौट चले प्रकृति की ओर। फिर मिलते हैं एक नई हलचल, एक नए शख्सियत के साथ। तब तक आप जुड़े रहे भारत भविष्य मीडिया के साथ। अपने कैमरा सहयोगी शुक्रिया, इतना बहुत है।